राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की लहर अब काफी कमजोर पड़ गई है। मामलों में गिरावट के साथ ही DDMA की अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू व बार रेस्टोरों में लगे पाबंदियां हटा दी गई है। दिल्ली की 70 विधानसभा में 3 नगर निगम है और तीनों निगम में 272 वार्ड है। नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार का सबसे अहम रोल होता है। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के साथ मिलकर दावेदारों की लिस्ट तैयार की है। हालांकि दावेदार को उम्मीदवार बनने से पहले एक सर्वे से गुजरना होगा। आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने उम्मीदवारों के चयन के बारे में बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में संगठन के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ मीटिंग करके संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई गई है। दिल्ली में सरकारी स्कूल की एक छात्रा द्वारा हिजाब उतारने को कहे जाने का आरोप लगाए जाने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और कुछ लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार सभी परंपराओं का सम्मान करती है और उसके स्कूलों में सभी धर्मों और जातियों के छात्रों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता है। दिल्ली मेट्रो के 391 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर सफर करने या किसी अन्य जानकारी के लिए अब आपको किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल ऐप या मेट्रो की वेबसाइट पर आपको रियल टाइम जानकारी मिलेगी। मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने मेट्रो की अपग्रेडेड वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। मेट्रो का दावा है कि यह दुनिया के किसी भी मेट्रो रेल की वेबसाइट से ज्यादा बेहतर है। दिल्ली सरकार ने मंत्रालयों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। लोक निर्माण विभाग का जिम्मा सत्येंद्र जैन से ले लिया गया है। यह उत्तरदायित्व अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया है। इस बारे में दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। सत्येंद्र जैन के पास PWD का जिम्मा साल 2015 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही था। उन्होंने करीब 7 वर्ष तक इस विभाग का प्रभार संभाला है। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 8वीं कक्षा तक के छात्रों की वैकल्पिक मूल्यांकन नीति जारी की है। निदेशालय के मुताबिक इन छात्रों की मुख्य परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। छात्रों को नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। निदेशालय के मुताबिक इन छात्रों का मूल्यांकन साल भर दिए गए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ US के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि रूस से लड़ाई में उनको अकेले छोड़ दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि रूसी हमले में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हो गई, वहीं 316 जख्मी हैं। यूक्रेन रूस युद्ध से पैदा हुए संकट से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी अछूता नहीं रह सकता। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। उन्होंने बड़ी पहल करते हुए खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की और शांति की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा। PM मोदी और पुतिन के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की निंदा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हमें पहले से अंदेशा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। बाइडेन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वे यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा कि वे नाटो देशों की इंच भर भी जमीन की रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यह भी कहा कि उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की कोई योजना नहीं है। IPL 2022 का बिगुल बज गया है। IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है कि IPL 26 मार्च से शुरू होगा। मुंबई के वानखेड़े मैदान में 20, DY पाटिल मैदान में 20, CCI में 15 मैच होंगे, जबकि पुणे में भी 15 मैच खेले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।